छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी कर उन्हें लापता बताया है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा है कि हम सब छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ियावाद को मानते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल के साए में पल बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही ठगना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर अपने ही नेताओं को ठगा है। छत्तीसगढ़ महतारी के 3 सुपुत्र राज्यसभा सांसद बन सकते थे, लेकिन इन्होंने बाहरी राज्यों के लोगों को राज्यसभा सांसद बनाया है। वहीं मामले में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सह प्रभारी ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। वे इस गलत बयान पर पर्दा डालने के लिए कुतर्क कर रहे हैं। यदि उन्हें कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की इतनी ही चिंता है तो बीजेपी के 9 लोकसभा सांसद राज्योत्सव में शामिल क्यों नहीं हुए? देखिए, निश्चित रूप से हम सब छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ियावाद को मानते हैं। छत्तीसगढ़िया महतारी हमारे लिए पूजनीय है, उनके आंचल के साये में ही हम सब पल बढ़ रहे हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ठगना। उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर, छत्तीसगढ़िया महतारी को लेकर अपने ही नेताओं को ठगा। यदि छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ महतारी की भारतीय जनता पार्टी को रंच मात्र भी चिंता होती तो अपने प्रभारी के द्वारा किए गए छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता बिना लाग लपेट के माफी मांग लेते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कवायद अपने प्रभारी के द्वारा किए गए गलत बयानी को, छत्तीसगढ़ के महतारी के अपमान को छुपाने के लिए कर रही है। तो छत्तीसगढ़िया मॉडल को लेकर लगातार बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। यहां पर सियासत गर्म आ गई है। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस। अब कांग्रेस ने ही पलटवार करते हुए सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि बीजेपी के 9 सांसद राज्यसभा वाले वो यहां पर उपस्थित क्यों नहीं हुए इस कार्यक्रम में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर सियासत तेज हो गई है, बयानबाजी जारी है और अब कांग्रेस ने ही बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से राज्योत्सव की शुरुआत हुई है तब से इस मुद्दे पर, और खासकर जो नितिन नवीन है छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश के सह प्रभारी, उनके बयान आने के बाद ये पूरा जो है मामला सामने आया। उसके बाद जो है एक पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी जो है छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को लेकर जो है सवाल खड़े किए और निश्चित रूप से इस सवाल खड़े किए जाने के बाद जो है कई जो तरह के विवाद जो है वो शुरू हो चुके। और इस वक्त हमारे साथ जो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ी जो महतारी को लेकर जो बार-बार सवाल उठाया जा रहा था और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जो है वो जो है जरूर काम की है और बार-बार यही बात जो है कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। चौबे जी, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कह रहे कांग्रेस, बीजेपी कह रही है कि आप जो छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, जब किसी को भेजने की बात होती है राज्यसभा तो आप किसी दूसरे को भेज देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर 15 साल बनाम 3.5 साल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में आपके जो सरकार है उसमें ज्यादा काम हुए हैं। भाजपा को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से इतना विरोध क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी अगर छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, अगर छत्तीसगढ़ के रहन सहन, भोजन, पहनावा, कल्चर, त्योहार, तीज त्योहार, उस पर अगर काम करते हैं तो भाजपा आपत्ति क्यों करती है? और इतनी बड़ी आपत्ति कि छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री ने किया, उसको भाजपा सह नहीं पाई। छत्तीसगढ़ महतारी का भी विरोध करते हैं ये लोग। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़े होने का जगह नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के खिलाफ अगर एक शब्द भी आगे कहीं अपनी बात ये लोग कहते हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा का छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं बचेगा। जी सर, आप लोगों ने जो राज्यसभा भेज दिया 3 लोगों को, उसको लेकर लापता पोस्टर जारी कर रहे हैं और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि वो छत्तीसगढ़ी महतारी के नाम से पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी पूछ रही है कि ये तीनों राज्यसभा सांसद कहाँ हैं।
मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की घृणित मानसिकता का परिचायक है। छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़िया संस्कृति का अगर ये विरोध करते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं, मैं समझता हूं इसकी निंदा की जानी चाहिए। सर क्या लगता है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जैसे आप पूरी कांग्रेस सरकार की स्ट्रेटजी रही है छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा पर आगे बढ़ने की, चाहे तीज त्योहार की बात हो, चाहे राम वनगमन, कौशल्या माता मंदिर, चाहे अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक देखें, तो क्या लगता है कि बीजेपी को लग रहा होगा कि इसी रास्ते पर चलना होगा, लेकिन वो एक कदम बैकफुट फिर से हो गई है इस बयान देकर? मुझे लगता है बैकफुट का सवाल नहीं है। 15 साल हुकूमत में रहे और छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति का लगातार शोषण और दमन हुआ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में अब दोबारा कोई स्थान मिलने वाला है। जी, लास्ट सवाल सर, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ियावाद पे भाजपाइयों को? मुझे लगता है कि ना सजेशन की उनको जरूरत है, वो उनका जो नेशनल एजेंडा है उसमें वो काम करते हैं। हम छत्तीसगढ़ जी सौरभ, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो चली है। पहले बीजेपी ने 3 सांसदों का ट्विटर के माध्यम से लापता पोस्टर जारी करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। अब वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है और यह सवाल खड़ा किया है कि 9 राज्यसभा सांसद इस राज्योत्सव में आखिर शामिल क्यों नहीं हुए।